दो कौड़ी के शिक्षक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता ही है, ये हैं अंजना जी और इनके बयान आते हैं। यूट्यूब के जो शिक्षक हैं वो दो कौड़ी के शिक्षक हैं। अच्छी बात है, आपने बहुत जल्दी समझ लिया यूट्यूब के शिक्षकों को। अगर यही यूट्यूब के शिक्षक ना होते तो आज कितने घर नौकरी गई, कितने गरीब परिवार में नौकरी गई। केवल 400 में, 200 में या फ्री में निःशुल्क पढ़ करके बच्चे नौकरी पाते हैं। कभी गांव निकल करके देख लेना, गांव में जा करके देख लेना, आपकी क्या औकात है गांव वाले बता देंगे। अकेले घूमने की औकात नहीं है। और एक शिक्षक हमेशा जाता है तो स्वागत करने के लिए भीड़ लग जाती है। गांव में, क्षेत्र में निकलता है, स्वागत करने के लिए भीड़ लग जाती है। और आप लोगों को रक्षा करने के लिए कर्मी की जरूरत पड़ती है। ये औकात है शिक्षक की, दो कौड़ी की औकात नहीं। आपने कम पहचाना। आपकी जो भी औकात आई होगी, इतना जो आप बोल पा रही हैं, ये किसी एक छोटे शिक्षक की ही देन होगी। और कम से कम शिक्षकों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले अंजना जी आपको कई बार सोचना चाहिए था। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको पूरे शिक्षक समाज से आकर के गलती की माफी मांगनी चाहिए। और आपको बता दें, आप जो है कह रही हैं पैसे के लिए यूट्यूब पे आकर के जो है पैसे के लिए, केवल तो पैसे के लिए यूट्यूब पे केवल व्यूज कमाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं बताइए? डिबेट करते हैं, दो मुर्गे लड़ाते हैं, और वो भी आपने जाति के नाम पे बांट दिया। पूछते हैं, आप नेताओं से पूछते हैं कौन सी न्यूज चलाना है, कौन सी नहीं चलाना है, ये पूछते हैं आप जाकर के। नीट का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का जो है पेपर लीक हुआ, तमाम प्रकार के पेपर लीक होते हैं। आप लोग किस प्रकार से पक्षपात करते हैं ये पता चल जाता है। डिबेट कराते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं जाति के नाम पर, और उसके बाद आप लोग ये कहती है एक शिक्षक को कि दो कौड़ी के शिक्षक। पूरे शिक्षक समाज से आकर के आपको गलती की माफी मांगनी चाहिए। खून जलाते हैं, पसीना जलाते हैं, पसीना बहाते हैं। कभी आकर के देख लीजिएगा छोटे शहरों में किस प्रकार एक छोटे बच्चे को तैयार किया जाता है, तब जाकर के वो बोलने और सुनने लायक तैयार होता है। अगर कोई लेवल किसी का ठीक हो जाए, थोड़ा ठीक ठाक से जो है घर परिवार मिल जाए, रहने लगे, खाने लगे, सब चीज की सुख सुविधा हो जाए, तो क्या आप एक शिक्षक को भूल जाएंगे? अपना परिवार छोड़ करके कोई आपको इस लायक बनाया, तो अंजना जी आपको वो दिन नहीं भूलना चाहिए। आप लोग पक्षपात करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, बिना तथ्य के डिबेट करते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं लोगों को। और उसके बाद आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि अभी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं। इस पे कभी बात नहीं करना है, और बात करना है तो इस प्रकार बात करना है कि अगर देखा जाए तो 1 रुपए 2 रुपए बढ़ गए, इससे जो है 210 रुपए, 310 रुपए, 400 रुपए, केवल एक बढ़ोतरी नॉर्मल जो है परिवार के ऊपर 400 रुपए का और केवल बोझा लग गया। बस केवल यही मैथ आप पढ़ के आई है, केवल 400 रुपए का। पेट्रोल, डीजल, आपको पता है केरोसिन, जो भी ये बढ़ा है, इनके रेट बढ़ने से किसका किसका रेट बढ़ेगा? जितने भी मार्केट, घरेलू मार्केट में जो भी सामान आता है इन्हीं चीज से आता है, सब पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका प्रभाव कहां कहां दिखेगा पहले जाकर के पता कर लीजिए। हम लोग कभी आपके पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन अब उठाएंगे। और YouTube के शिक्षकों को दो कौड़ी के शिक्षक कहने से पहले आपको सोचना चाहिए था। और अगर किसी विशेष एक शिक्षक से आपको दिक्कत है तो नाम लेकर के बोलना चाहिए था। नाम लेकर के बोल देती तब भी ठीक था। पूरे शिक्षक को आप कह रही हैं। कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने निःशुल्क केवल YouTube से पढ़ करके नौकरी पाए होंगे। अपने सरकारी सिस्टम में पता कर लेना, जाकर के पता कर लेना। हर सत्र
अगर सरकारी नौकरी का हिस्सा होते हैं 30,000 40,000 बच्चे, तो उसमें से आपको पता है 10-12,000 बच्चे ऐसे होते होंगे जो फीस देकर के पढ़ते होंगे। बाकी आपको बता दें 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो निःशुल्क एक शिक्षक से पढ़ करके सरकारी हिस्सा बनते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। आपको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए था। हम तो यही चाहते हैं कि आपको YouTube पे आकर के बकायदे पूरे शिक्षक समाज से गलती की माफी मांगनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।